आज के श्लोक की व्याख्या नंद गोविंद प्रभु जी करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को मेरे नमः प्रणाम। तो अभी हम शुरू करेंगे। कथयञ्चन स्मरेण यस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् विस्मृते विपरीतं स्यात् श्रीचैतन्यं नमामि तम् यं प्रवज्जन्तं मनपेतपेतकृत्यं द्वैपायनः विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मया तया तर्वविनेदोस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिं मानतोऽस्मि यः स्वानुभावम् अखिल श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षतां तमो अन्धम् संसारे नाम करुणीयः पुराण गुह्यम् तमव्याससूनुम् उपयामि गुरुं मुनीनाम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के सत्संग कार्यक्रम में, जहाँ पे हम श्रीमद् भागवतम के ऊपर चर्चा करते हैं। अभी हम श्रीमद् भागवतम में जो पहला स्कंद है जिसका नाम है क्रिएशन, सृष्टि, उसका जो 17वां अध्याय है, कली को दंड और पुरस्कार, ठीक है, तो उसकी चर्चा कर रहे हैं अभी। तो आज हम 43-44 श्लोक चर्चा जो है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो इससे पहले हम जो है अभी तक चर्चा कर चुके। ये जो पहला स्कंद है उसमें जो है वो ये कथा आ रही है कि किस प्रकार से श्रीमद् भागवतम की कथा है वो सर्वप्रथम बार कही गई। ठीक है, श्रीमद् भागवतम का उदय कैसे हुआ, किस लिए उन श्रीमद् भागवतम की रचना की गई, कैसे व्यास जी हैं सभी शास्त्रों की रचना करने के पश्चात भी जो थे वो दुखी थे, प्रसन्न नहीं थे। तो नारद मुनि के निर्देश पर उन्होंने श्रीमद् भागवतम की रचना की और उसके बाद में उन्होंने श्रीमद् भागवतम जो उनके पुत्र जो परम हंस थे उन्हें सिखाई। ठीक है, और उन्होंने किसी और को नहीं चूज किया। बहुत सारे शिष्य थे, उनको अलग अलग वेद सिखाए। वेदम व्यास जी ने वेदों को 4 भागों में किया और अलग अलग अपने जो शिष्य थे उनको अलग अलग वेद दिए, उन्होंने सिखाए। लेकिन भागवतम किसी को नहीं दी। भागवतम स्पेशली उन्होंने बचा के रखी सुखदेव महाराज के लिए, क्योंकि वो बहुत ही स्पेशल थे, परम हंस थे, ठीक है, आत्मा राम थे। तो उनके लिए बचा के रखे और उनको स्पेशली वो छोड़ के चले गए थे, लेकिन उनको वापस बुलाया और उनको वापस से सिखाया श्रीमद् भागवतम। उसके पश्चात जो है तो पहले श्रीमद् भागवतम के उदय की कथा थी, किस प्रकार से वो लिखी गई, सुखदेव महाराज को सिखाएगी। और उसके बाद में जो सर्वप्रथम बार जो भागवतम की कथा की गई जो सुखदेव महाराज ने परीक्षित महाराज को की, तो उसका पूरा बैकग्राउंड आता है इस पहले स्कंद में कि किस प्रकार से ये कथा क्यों की गई परीक्षित महाराज को। ठीक है, तो वो चर्चा यहाँ पे हो रही। तो उस चर्चा के अंतर्गत कैसे परीक्षित महाराज के जन्म से शुरुआत हो, क्योंकि उनका जन्म हुआ उस समय पे क्या हुआ, वहां से लेके जब तक वो सब कुछ त्याग के भागवतम सुनने की शुरुआत करेंगे, ठीक है, सुखदेव महाराज आएंगे तो पूरे स्कंद में वो, ठीक है। तो अब तक हमने देख लिया कि कैसे परीक्षित महाराज का जन्म हुआ, पांडवों ने उसके बाद में अश्वत्थामा जो है उसको दंड दिया, भीष्म पितामह है वो भी भगवान के धाम चले गए, ठीक है, धृतराष्ट्र इत्यादि हैं जो वो भी सब कुछ त्याग के छोड़ के चले गए। पांडवों ने भी जो है उन्होंने भी संन्यास ले लिया। भगवान कृष्ण भी जो है वापस से अपने यहाँ से अपने पार्षदों के संग जो है अपने धाम वापस चले गए और परीक्षित महाराज को जो है राज्य सौंप दिया गया। भगवान के जाते ही कली का आरंभ हुआ। ठीक है, और इस अध्याय में हमने देखा कि कली किस प्रकार से जो धर्म है और जो पृथ्वी है जो बैल और गाय के रूप में है उनको कष्ट दे रहा था, दंड दे रहा था।
परीक्षित महाराज हैं, वो तुरंत आए दंड देने के लिए कि मेरे राज्य में ऐसा कैसे हो रहा है। और फिर उन्होंने सभी प्रकार से जो है उनको सांत्वना दी और उनसे पूछा कि आपके कष्ट का क्या कारण है। और उन्होंने फिर अलग अलग दर्शन के विषय में बताया। इसकी चर्चा यहाँ पे हुई और परीक्षित महाराज की बुद्धि का भी परीक्षण किया उन्होंने, वो किस प्रकार से उत्तर देते हैं। ये सब हो गया तो परीक्षित महाराज तुरंत रेडी थे, तलवार उठा के कि कली को मैं दंड दे दूंगा और खत्म कर दूंगा। इस प्रकार से शासक होते हैं और इस प्रकार से शासकों को होना चाहिए। ये नहीं कि कली के साम्राज्य को बढ़ाने में वो सहयोग दें, जबकि उनका शासन ऐसा होना चाहिए कि कोई कली का एजेंट भी है वो हिम्मत ना कर सके। ऐसे थे परीक्षित महाराज। ठीक है, तो तुरंत दंड देने के लिए रेडी थे। कली भी डर के मारे तुरंत चरणों में गिर गया। उसने अपने सारे जो वेशभूषा थी, राजा की वेशभूषा लगा रखी थी। पहले कोई भी है वो राजा की वेशभूषा नहीं, राजा के सिवा कोई नहीं पहन। उससे पता चलता, पहले सबका ड्रेस होता था। सन्यासी का ड्रेस, ये ब्रह्मचारी, ये गृहस्थ, ये राजा, ये अलग। सबका तो ड्रेस से पता चलता था कि हाँ ये व्यक्ति है। जैसे आजकल होता है ना, पुलिस की ड्रेस देख के पता चलता है हाँ, ये पुलिस वाला। आर्मी की ड्रेस देख के हाँ आर्मी हो। ठीक है, तो ये ड्रेस इसलिए होती थी। ठीक है, लेकिन वो कली दिखा रहे कि कैसा कलयुग आएगा। जिनमें योग्यता भी नहीं है और जिनमें काबिलियत भी नहीं है, वैसे लोग राजा बनेंगे और शासन करेंगे। तो जब वैसे लोग शासन करेंगे तो क्या होगा? समग्र जनता होगी वो दुखी होगी। ठीक है, ऐसे शासक के शासन में कोई सुखी नहीं हो सकता। तो तुरंत दंड देने के लिए तो अपने जो भी वेशभूषा राजा के धारण करे सब त्याग दिया और चरणों में गिर गए परीक्षित महाराज के। जो कली कली जब चरणों में गिर गए तो परीक्षित महाराज उसे मार नहीं सकते, जबकि उनकी इच्छा बहुत थी, इसको मैं मार ही दूंगा। जब वो चरणों में गिर गया तो फिर वो हंसने लगे कि अरे अब मैं मार नहीं सकता इसको। क्षत्रिय धर्म के खिलाफ है, कोई अगर शरणागत हो जाता है तो उसे फिर नहीं मार सकते। ठीक है, और परीक्षित महाराज से फिर रिक्वेस्ट की कि मेरा समय आ गया, आप मुझे स्थान दो, मैं आपके शरणागत हो गया, मुझे भी रहने का स्थान दो। तो परीक्षित महाराज ने 4 स्थान दिए, जो पाप के 4 स्तंभ हैं। ठीक है, द्यूतम पानम स्त्रिया, और क्या, जहाँ पे जुआ खेला जाता है, जहाँ पे नशीले पदार्थों का सेवन किया जाता है, शराब इत्यादि, जहाँ पे अवैध रूप से स्त्रियों से संग होता है, और जहाँ पे पशुओं की हत्या होती है। ये 4 स्थान दिए और बोला कि यहाँ पे जाके वास करो। ये पाप के स्तंभ है। तो जब ये न्यूज मिली तो और गिड़गिड़ाने लगा कली परीक्षित महाराज कि भाई ये क्या किया आपने, ऐसा तो कोई स्थान ही नहीं है। आपने मुझे ये 4 स्थान तो दिए। देखिए, ये था परीक्षित महाराज का राज कि कहीं पे स्थान नहीं था। अभी हम देखें तो हर जगह पे यही है। इसी चीज को प्रोत्साहित किया जाता है। गवर्नमेंट भी इसको लाइसेंस देती है। इसी के विषय में हम चर्चा करेंगे श्लोक में भी। जबकि परीक्षित महाराज थे, उनका ऐसा शासन था कहीं पे होना है। लेकिन आजकल की जो गवर्नमेंट आती है वो इन चीज को बढ़ावा देती है कि हर जगह फैलना चाहिए। फिर लोग कहाँ से सुखी होंगे? इसीलिए हर जगह है वो अशांति का माहौल है। हर कोई है वो शांति चाहता है, लेकिन जब ऐसा पाप के कार्य सब जगह हो रहे हैं तो कैसे शांति का कोई अनुभव कर सकता है? ठीक है, तो जब इस प्रकार से और उन्होंने प्रार्थना की कि नहीं और कोई स्थान, तो फिर उन्हें स्वर्ण सोने में, तो बोला कि आप जहाँ पे सोना होता है वहां पे भी रह सकते हैं। सोना तो हमने ये पिछली बार चर्चा भी की थी कि स्वर्ण यानी कि केवल स्वर्ण ही नहीं, जो भी धन वैभव होता है वहां पे अत्याधिक धन वैभव, वहां पे कली का वास होता है अगर वो धन वैभव भगवान की सेवा में नहीं लगाया जाता। ठीक है, इस प्रकार से सब जगह ये फिर जो है भागवतम वो संदेश देता है कि जो भी आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं उन्हें कली से बचना चाहिए। और इन जो स्थान जहाँ पे कली रहता है, ये जो दुर्गुण है, इनसे बचना चाहिए। ठीक है, इसलिए इस्कॉन में भी हमें ये 4 नियमों को, 4 नियम यानी कि इन 4 पाप के स्तंभों से दूर रहना और जो धर्म के 4 स्तंभ हैं उनका पालन करना।
धर्म के जो 4 स्तंभ हैं, जुआ खेलना वो असत्यता जो है आपकी, उसको बढ़ाता है, ठीक है? वो सत्य के विरुद्ध है। तो जो धर्म का स्तंभ है वो है सत्य और अधर्म का स्तंभ है वो असत्य। तो वो जुआ खेलना है, वो सत्य को नष्ट करता है, ठीक है? फिर है नशा करना, तो नशा करना इत्यादि ये हमारे तपस्या को नष्ट करता है। जो धर्म का स्तंभ है वो तपस्या है, ठीक है? तो नशा करना इत्यादि, तो उसमें चाय-कॉफ़ी भी आ जाता है कि हमें नहीं लेना चाहिए, जो आध्यात्मिक प्रगति करना चाहता है। तो बोलता है, "अरे! चाय-कॉफ़ी हमसे नहीं छूटती।" अरे भाई भगवान की प्राप्ति करनी है, तो उसमें चाय-कॉफ़ी कौन-सी बड़ी चीज़ है? लोग तो जो भक्त हैं भगवान के, वो तो अपने प्राण तक त्याग देते हैं भगवान के लिए, अपना सर्वस्व त्याग देते हैं। यहाँ पे एक छोटी-सी चीज़, लेकिन कुछ लोग होते हैं वो ये नहीं कर पाते। एनीवे जो नहीं कर पाते उनको भी भगवान के भक्तों का संग करना चाहिए, भगवान की कथाओं का श्रवण करना चाहिए और भगवान के नामों का उच्चारण करना चाहिए। जब ये करेंगे, तो इससे धीरे-धीरे हमारा हृदय शुद्ध होगा और हमें ये जो है करने की शक्ति प्राप्त होगी। लेकिन इच्छा होनी चाहिए कि हमें भगवान को प्राप्त करना है। कभी-कभी लोगों को चाय-कॉफ़ी से भगवान से अधिक प्रिय होते हैं, ठीक है? कि वो उनका त्याग नहीं करना चाहते, वो भगवान का त्याग कर देंगे, ठीक है? लेकिन इनका नहीं। तो ये जो भी सीरियस है यानी जो आध्यात्मिक जीवन में आगे प्रगति करना चाहता है, तो उनके लिए ये वस्तुएँ बाधा नहीं। उनको इन छोटी चीज़ों में जो है नहीं पड़ना चाहिए कि नहीं ये नहीं छोड़ सकते। भगवान के लिए अगर अवसर आए तो सर्वस्व त्याग करना पड़े, तो भी वो कोई त्याग नहीं। कभी-कभी हमको लगता है ओह! भगवान के लिए मैंने ये दिया, भगवान के लिए ये त्याग किया, ये किया। नहीं जो भी करें हम वो सब कुछ भगवान के लिए छोटा है। क्यों? क्योंकि उसके मुकाबले क्योंकि हम भगवान को कुछ नहीं दे रहे। जब भी हम भगवान के लिए कुछ कर रहे हैं वो एक्चुअल में हमारा ही लाभ है। न ते विदुः स्वार्थ गतिं हि विष्णु। लोगों को पता नहीं है कि भगवान की सेवा में ही उनका असली स्वार्थ है। उनको लगता है कि नहीं भगवान की सेवा है वो भगवान की सेवा कर रहे हैं तो वो हमें ही लाभ कर भगवान को ऐसा नहीं कि भगवान की सेवा कर रहे तो उनको कुछ एक्स्ट्रा सेवक मिल गया। ये भगवान नहीं, भगवान आत्माराम है, भगवान को किसी हमारी किसी की ज़रूरत नहीं है। हमको ज़रूरत है भगवान की, क्योंकि उनके बिना जो है हम कभी भी जो है वो संतुष्ट नहीं हो सकते पूर्ण रूप से। जो हमारी आत्मा जो चाहती है वो भगवान का प्रेम, भगवान को चाहती है। उनके बिना हम हमेशा अधूरे ही रहेंगे। हमको हमेशा लगेगा कुछ कमी है, भले कुछ भी मिल जाएगा हमको लगेगा नहीं कुछ कमी है, कुछ कमी है। जैसे लोगों के पास बहुत धन होता है, वैभव होता है, सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी उनको लगता है नहीं कुछ तो कमी है, ठीक है? उनको लगता है लाख रुपए हो तो उनको लगता है मेरे पास करोड़ होने चाहिए थे। करोड़ होता है उसको लगता है अरब, इनके पास बहुत सारे पैसे तो उसको लगता है नहीं, मैं दूसरे लोगों की तरह नहीं मुक्त नहीं हूँ। हर किसी को हमेशा लगता है कि मेरे में कमी है। एक्चुअल में जो भी हम कमी अनुभव कर रहे हैं, वो यही है भगवान की कमी। जब भगवान आ जाएँगे, जब भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, भगवान की जो शुद्ध भक्ति, शुद्ध प्रेम भक्ति, तब व्यक्ति कहेगा कि अब कोई कमी नहीं है। अब मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ, अब मुझे सब मिल गया। स्वामी कृतार्थो यस्मि वरम न याचे। ध्रुव महाराज जब भगवान की प्राप्ति हुई, तो उन्होंने कहा कि मैं एकदम संतुष्ट हूँ, अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए। भगवान ने कहा कि नहीं, आपने जो है ये भक्ति तपस्या आरंभ की थी, आपको कुछ चाहिए था। बोलता है कि हाँ, मैं काँच के टुकड़े ढूँढ रहा था, मुझे हीरे मिल गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। तो ये होती है भगवान की भक्ति। आप देखिए कि जो भगवान के भक्त हैं, वो भगवान से जो वर माँगते हैं और बाकी जो अभक्त हैं, वो वर माँगते हैं, शास्त्रों में, ठीक है? आप उसमें अंतर देखिए कि उनके वर कैसे होते हैं। यहाँ पे ध्रुव महाराज बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आपके भक्तों का संग चाहिए। प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि नहीं, मुझे आपके धाम में अकेले नहीं आना, मैं तो संतुष्ट हूँ आपका नाम लेके, मैं तो दूसरों को भी आपके साथ लेके आना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पिता के ऊपर कृपा करें, ठीक है? ध्रुव प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मुझे वर देना है तो ऐसा वर दीजिए कि किसी भी समय, कहीं पर भी, कभी भी मेरे हृदय में भौतिक इच्छाएँ ना आएँ। ठीक है? कुंती महारानी प्रार्थना कर रही हैं कि प्रभु दुःख आते ही रहे मेरे पास। क्यों?
कि जब जब दुख आते हैं तब दुखों से बचाने के लिए आप आते हैं और आपके दर्शन होते हैं। पृथु महाराज प्रार्थना करते हैं कि मुझे करोड़ों कान दो। क्यों? इन कानों से मैं आपकी कथाओं का श्रवण करते रहूं। तो आप सोचिए, ये है सभी किसी ने देखा। और जबकि जो राक्षस है वो क्या मांग, हिरण्यकश्यप, मुझे ना तो मैं ऊपर मरू के नीचे मरू कि दिन में मरू, ये सब ऐसे वरदान है। रावण मुझे अमर बना दो, सबको अमर बनना है। क्यों? फिर आतंक मचाना है अपना। ठीक है, वो वृकासुर था कि मैं जिसके सर पे हाथ रखूं वो बस। तो ये होते हैं ऐसे जो जो देवताओं से मांगते हैं, जो देवताओं के भक्त होते हैं, जिनकी बुद्धि भ्रष्ट होती है। ठीक है, लेकिन जो भगवान के भक्त हैं उनकी प्रार्थना है, उनके वर, इससे हमको समझना चाहिए कि कितना सर्वश्रेष्ठ है। भगवान की भक्ति है जब हमें मिलेगी तब हम पूर्ण रूप से, उसके बिना हम कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। ठीक है, तब हमको ऐसी शांति, ऐसा सुख अनुभव होगा जो दूसरी किसी में नहीं है। इसलिए उसके लिए हमें लालसा करना। इसीलिए जो भी आध्यात्मिक जीवन जो सिंसियरली चाहते हैं, वो ये भगवान की भक्ति का सुख चाहते हैं। ठीक है, ऋषभ देव भी कहते हैं कि तपो दिव्य का पुत्र, बोलते हैं कि दिव्य तपस्या करो पुत्र। क्यों? क्या करने के लिए? ब्रह्म सुख। ठीक है, दिव्य सुख प्राप्त करने के लिए। वेदांत सूत्र भी कहता है जीवन का लक्ष्य क्या है? आनंदमय अभ्यासात, दिव्य आनंद की प्राप्ति करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे हम सबको आनंद चाहिए, हम सब, लेकिन यहाँ पे भौतिक जगत में हम आनंद ढूंढे, यहाँ पे कोई आनंद नहीं है। कौन सा आनंद है भौतिक जगत में? यहाँ पे आनंद है, कैसा है? चपल सुख। कैसा होता है चपल सुख? चपल सुख होता है वो आता है और चले जाता है, उसकी शुरुआत होती है और अंत होती है। अंतवंत आद्यम, शुरुआत होती है और अंत होती है। तो ऐसा सुख है जो भौतिकवादी, जो आध्यात्मिकवादी होते हैं, वो ऐसे सुख के पीछे नहीं जाना चाहते। ये इंद्रिय सुख होता है, इसकी शुरुआत और अंत होती है। उन्हें चाहिए परम सुख, आध्यात्मिक सुख। आध्यात्मिक सुख कैसा है? बढ़ते ही रहता है। आनंदम बुद्धि वर्धन, प्रतिपदम पूर्ण अमृत आस्वादन, ये चाहते हैं आध्यात्म। कि आनंद, जो आनंद का सागर जो बढ़ता ही रहे। यहाँ पे सागर बढ़ता है नहीं, सागर आता है, लहरें आती है, वापस चले जाता है, उसकी बाउंड्री में रहता है। लेकिन ये जो आनंद का सागर है भक्ति का, ये बढ़ते ही रहता है। तो ऐसे दिव्य आनंद, अनंत आनंद के पीछे आध्यात्मवादी होते हैं। इसीलिए वो भौतिक, ऐसा नहीं है कि वो तपस्या कर रहे होते और उनको कुछ नहीं। जो एक्चुअल में जो आध्यात्मवादी होते हैं उनकी तपस्या होती है, वो आनंद से युक्त होती है। कैसा आनंद? भगवान की भक्ति का आनंद प्राप्त हो रहा था, इसलिए वो भौतिक चीजों से विरक्त रहते, उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते। कोई व्यक्ति अच्छे अच्छे व्यंजन खा रहा है, रसगुल्ले, मिठाइयां, बढ़िया बढ़िया पकवान, तो वो सूखी रोटी खाएगा क्या? ठीक है, वो व्यक्ति क्या सूखी रोटी खाएगा? ठीक है, तो वैसा जो व्यक्ति तो आध्यात्मिक जो जीवन में है, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वो दिव्य आनंद की प्राप्ति कर रहे होते हैं। परम दृष्टवा न निवर्तते, वो परम आनंद की, तो इसके कारण भौतिक आनंद में उन्हें रुचि नहीं रहती। तो हमें भी ये परम आनंद, ये दिव्य आनंद, इसको प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। आध्यात्मिक प्रगति का मतलब ही ये है कि कितना आपको भगवान की कथाओं में रुचि उत्पन्न हो रही है, कितना आपको आध्यात्मिक जीवन में जो है भक्ति करने से दिव्य आनंद की प्राप्ति हो रही है, इसके कारण आपकी रुचि है वो बाकी चीजों से जाएगी। यही है जो पैरामीटर, ये चेक करने का कि आपका आध्यात्मिक प्रगति हो रही है, आध्यात्मिक रुचि बढ़ रही है, भौतिक रुचि कम हो रही है। और कुछ और करने की जरूरत नहीं है आपको, किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कि भाई आध्यात्मिक प्रगति हो रही नहीं, खुद आप समझ सकते। प्रत्यक्ष अवगम धर्मयम सुसुखम कर्तुम अव्ययम, प्रत्यक्ष अवगम भगवत गीता में आता है कि स्वयं व्यक्ति है वो समझ सकता है, प्रत्यक्ष स्वयं अनुभव कर सकता है। जब आप खाना खाते हैं तो आपका पेट भरा, क्या आपको अपने बाजू वाले से पूछना पड़ता है कि अरे प्रभु मैंने प्रसाद दिया, क्या मेरा पेट भर गया? नहीं, आपको स्वयं पता चलता है कि हाँ भाई मैंने खाया, मैं संतुष्ट हो गया, तृप्त हो गया, मेरा पेट है भर गया, मेरी जो भूख है वो शांत हो गई, मेरी शक्ति आ गई। उसी प्रकार भक्ति करने से जो है वो आप में यही आती है तृप्ति, आप तृप्त हो जाते हैं,
आनंद से युक्त हो जाते हैं। ठीक है, भौतिक जो वस्तु है उनके प्रति आसक्ति अपने अनासक्ति जो है, विरक्ति अपने आप आती है, आध्यात्मिक आसक्ति बढ़ती है, आध्यात्मिक आनंद बढ़ता है और आप जो है वो प्रसन्न और संतुष्ट रहते हैं आध्यात्मिक जीवन का पालन करने से। ठीक है, और स्वयं तुष्टि पुष्टि अनुभूति ये 3 चीजें होती है। भागवतम भक्ति परेशानुभाव कि भक्ति करने से स्वयं आप अनुभव करते हैं ये। ठीक है, तो इसलिए जो है हमें भगवान की जो ये भक्ति करनी चाहिए और भगवान की भक्ति करेंगे हम तो ये जो 4 पाप के स्तंभ हैं इनसे हम दूर रह पाएंगे। ठीक है, 2 स्तंभ की हमने बात की, तीसरा स्तंभ है कि जो अवैध स्त्रियों के साथ संग है तो वो भी नहीं करना चाहिए। वो हमारी जो शुद्धता पवित्रता है उसे नष्ट करता है और पशु हत्या जो है वो हमारे अंदर की जो करुणा का दया का भाव है उसे नष्ट करता है। ठीक है, तो इन जब पाप के स्तंभों से दूर रहने के लिए परीक्षित महाराज भागवतम हमें कहता है, तो परीक्षित महाराज ने ये किया, छल किया, यानी कि पहले बताया ये छल किया उन्होंने किसके साथ में? कली के साथ में। कली को बोला कि ये 4 स्थान, लेकिन उन्होंने ऐसा किया कि उनके साम्राज्य में स्थान था ही नहीं, वो स्थान कहीं मिला ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ तक चर्चा हुई, उसके आगे अब जो है 2 ही श्लोक इस चैप्टर में, सॉरी 3 श्लोक बाकी हैं, तो 2 श्लोक की चर्चा हम आज करेंगे। वो आज अभी आरंभ करते हैं। यहाँ तक जो है वो अब तक भागवतम में चर्चा हो चुकी है और इसके आगे हम पढ़ते हैं 43 और 44 श्लोक और फिर उसके ऊपर चर्चा आरंभ करते हैं। स एष एतर्ह्यस्त्यास्त आसनं पार्थिवोचितं पितामहेनोपन्यस्तं राज्यारण्य विविक्षतः आस्ते धूनास राजर्षि कौरवेन्द्रशियोल्लसन् गजाहवये महाभागश चक्रवर्ती भ्यच्छवा। अनुवाद और तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद में पढ़ूंगा। वही सर्वाधिक भाग्यशाली सम्राट महाराज परीक्षित, जिन्हें महाराज युधिष्ठिर ने वन जाते समय हस्तिनापुर का राज्य सौंपा था, अब कुरुवंशी राजाओं के कार्यों से ख्याति प्राप्त करके अत्यंत सफलता पूर्वक संसार पर शासन कर रहे थे। तात्पर्य, नैमिषारण्य के ऋषियों ने महाराज परीक्षित की मृत्यु के कुछ समय बाद ही दीर्घकालीन यज्ञोत्सव प्रारंभ किया था। इस यज्ञ को 1000 वर्ष तक चलना था और ऐसा ज्ञात होता है कि प्रारंभ में भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलदेव से कि कुछ समकालीन व्यक्ति यज्ञ स्थल पर गए थे। कुछ विद्वानों के मतानुसार वर्तमान काल का प्रयोग भूतकाल की तुलना में समय की छोटी अवधि को प्रदर्शित करने के लिए भी होता है। उसी अर्थ में यहाँ पर महाराज परीक्षित के शासन के लिए वर्तमान काल का प्रयोग हुआ है। सतत तथ्य के लिए भी वर्तमान काल का प्रयोग किया जा सकता है। महाराज परीक्षित के सिद्धांतों को अब भी लागू किया जा सकता है और यदि अधिकारियों में संकल्प हो तो मानव समाज को अब भी सुधारा जा सकता है। अब भी यदि हम महाराज परीक्षित की भांति कार्यवाही करने में दृढ़ हो ले तो कली द्वारा प्रचारित समस्त अनैतिक कार्यकलापों को समाज से हटा सकते हैं। यद्यपि उन्होंने कली के लिए कुछ स्थान निश्चित कर दिए थे, किंतु कली को संसार भर में ऐसे स्थान नहीं मिल पाए, क्योंकि महाराज परीक्षित इतने सावधान थे कि जुआ खेलने, मद्यपान करने, वेश्यावृत्ति तथा पशुवध के लिए कोई स्थान ही न रहे। आधुनिक प्रशासक राज्य में भ्रष्टाचार समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन वे निपट मूर्ख होने के कारण यह भी नहीं जानते कि इसे कैसे किया जाए। वे जुआ खेलने के अड्डे, मदिरा तथा अन्य नशीली औषधियों के लिए स्थान, वैश्यालय, होटल की वेश्यावृत्ति तथा सिनेमा घर खोलने तथा हर काम में झूठ के लिए लाइसेंस देते हैं और साथ ही राज्य से भ्रष्टाचार भगाना चाहते हैं। वे ईश्वर चेतना के बिना ईश्वर का राज्य चाहते हैं। भला दो विरोधी बातें एक साथ कैसे संभव हो सकती हैं?
यदि हम राज्य से भ्रष्टाचार दूर करना चाहते हैं तो हमें सर्वप्रथम समाज को इस तरह संगठित करना होगा कि वह धार्मिक सिद्धांतों को, तप, स्वच्छता, दया तथा सत्य को ग्रहण करे, और हमें परिस्थिति को अनुकूल बनाने के लिए जुआ, शराब, वेश्या तथा असत्य के सारे स्थानों को बंद कर देना चाहिए। ये कुछ व्यवहारिक शिक्षाएं हैं जो हमें श्रीमद् भागवतम से प्राप्त होती हैं। तो यहाँ पे जो है बताया गया कि महाराज परीक्षित का जो है वो शासन चल रहा है, ठीक है, ठीक, जिन्हें युधिष्ठिर महाराज ने वनवास लेने के बाद में हस्तिनापुर का राज्य सौंपा था। तो अब वो कुरुवंशियों की जो है उनकी ख्याति को फैलाने के लिए संसार भर में शासन कर रहे हैं। तो एक्चुअल में पूरे संसार पर उनका शासन था परीक्षित महाराज का, युधिष्ठिर महाराज का भी, ठीक है, सम्राट थे, हस्तिनापुर थे, वो पूरे वर्ल्ड की कैपिटल थी। ऐसा नहीं था कि, ये तो बाद में कलयुग धीरे धीरे परीक्षित महाराज के जाने के बाद में सब बढ़ गए, ठीक है। तो कोई भी स्थान नहीं था जहां पे ये चार कार्य होते थे। भले परीक्षित महाराज ने कलयुग को रहने के लिए 4 स्थान दिए थे, लेकिन उन्होंने ऐसा प्रबंध किया था कि कहीं स्थान नहीं मिला। यहाँ पे पहले जो बात बताई गई कि जो नैमिषारण्य के जो ऋषि हैं, जो कौन है नैमिषारण्य के ऋषि? एक्चुअली जो भागवतम आप देखेंगे तो शुरुआत में जो कथा शुरू होती है तो जो पहले 3 श्लोक हैं उसमें मंगलाचरण होता है। उसके बाद में सूत गोस्वामी आते हैं नैमिषारण्य में, और नैमिषारण्य में जो ऋषि थे, शौनक आदि ऋषि, वो यहाँ पे यज्ञ कर रहे थे। तो 1000 सत्र का यानी वो यज्ञ कर रहे थे, ठीक है, और यज्ञ करते करते बीच बीच में कथाएं सुनते थे। सूत गोस्वामी आए तो उनसे वो चाहते थे भगवान के विषय में सुन। बोला कि हम ये यज्ञ कर करके थक गए, इसमें हमें कुछ मजा भी नहीं आ रहा है, हमें भगवान की कथाएं सुनने और उसमें हमें आनंद आ रहा है, कृष्ण कथा सुननी है। तो 6 प्रश्न किए थे, उसमें से पहला प्रश्न था उनका कि ऐसी कोई साधना बताइए कलयुग के जीवों के लिए जो सरल हो और उनको सर्वश्रेष्ठ लाभ प्राप्त करे। फिर बाद में दूसरा किया कि हमें कृष्ण कथा सुननी है। तो बता रहे थे एक तरीके से कि भाई हमारे लिए तो साधना जो सर्वश्रेष्ठ है वो एक कृष्ण कथा सुनना ही है, कृष्ण कथा का श्रवण कीर्तन। बाकी जनरल लोगों के लिए आप है वो बताएं, लेकिन हमारी जो साधना है, हमें जो सर्वश्रेष्ठ वो है कृष्ण कथा सुनना। कृष्ण कथा सुनने की बहुत रुचि थी उनकी, वो रुचि धीरे धीरे उत्पन्न हुई उनको। पहले वो स्वर्ग आदि यानी जाने के लिए यज्ञ कर रहे थे, ये कर्म कांड, लेकिन उससे धीरे धीरे उनको भगवान की कथा सुन सुन के भगवान की कथाओं में रुचि उत्पन्न हुई। यहाँ पे बताया कि वो परीक्षित महाराज की मृत्यु के पश्चात उन्होंने आरंभ किया था, ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ पे कहा गया है कि परीक्षित महाराज जो है उनके शासन काल में, इसलिए यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी जो बता रहे हैं तात्पर्य में कि कुछ विद्वानों के मत अनुसार वर्तमान का काल का प्रयोग भूतकाल की तुलना में समय की छोटी अवधि को प्रदर्शित, यानी वो बताने के लिए कि भले ही परीक्षित महाराज जो जा चुके उसके बाद में उन्होंने आरंभ किया, लेकिन फिर भी वो नजदीक है इस बात के, इसलिए परीक्षित महाराज का ही शासन चल रहा है इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद में जो दूसरा पॉइंट जो है श्रील प्रभुपाद जी जो तात्पर्य में चर्चा कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि किस प्रकार से जो है परीक्षित महाराज ने अपने शासन काल में ऐसा किया था कि कहीं पे भी जो ये 4 पाप के कार्य थे कहीं नहीं होते थे। तो इस समय में भी जो परीक्षित महाराज की जो सिद्धांत है उसे लागू किया जा सकता है यदि गवर्नमेंट स्ट्रांग हो, अगर वो चाहे तो, ठीक है। हर जगह आजकल हम देख रहे हैं कि अरे करप्शन बढ़ गया है, करप्शन हटाओ, करप्शन हटाओ, ये करप्शन बहुत जगह फैल गया है। अलग आजकल हम देख रहे हैं भारत में भी बहुत जगह पे इसको लेकर लोग हैं वो अलग अलग आंदोलन कर रहे हैं कि ये करप्शन हो रहा है, ऐसा करप्शन हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए ऐसा, ठीक है। सबको करप्शन से तकलीफ है, लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि आधुनिक प्रशासन राज्य में भ्रष्टाचार समाप्त करना चाहते हैं,
लेकिन वे निपट मूर्ख होने के कारण यह नहीं जानते कि इसे कैसे किया जाए। प्रभुपाद जी बताते हैं, निपट मूर्ख, महामूर्ख है। क्यों? बिकॉज क्योंकि उनको चाहिए क्या, प्रभुपाद बोलते हैं इंग्लिश में, बिकॉज दे वांट किंगडम ऑफ गॉड विदाउट गॉड। इन लोगों को राम राज्य चाहिए भगवान राम के बिना। ठीक है, सबको राम राज्य चाहिए लेकिन राम नहीं चाहिए। ठीक है, हमें भगवान, हमें चाहिए ऐसा कि सब कुछ अच्छा हो जैसे भगवान राम के राज्य में होता था, लेकिन हमें भगवान राम को स्वीकार नहीं करना। तो कैसे? भगवान को जब तक हम स्वीकार नहीं करेंगे तब तक पूर्ण रूप से सुख शांति समृद्धि भौतिक रूप से भी नहीं आ सकती है। भगवत गीता में बताया कि ये सुख समृद्धि कैसे आती? यज्ञ करने से। ठीक है, लोगों को अब सिखाया नहीं जाता यज्ञ कैसे करना। जो कुछ भी अभी सुख समृद्धि लोग अनुभव कर रहे हैं एकमात्र भक्तों के कारण, क्योंकि भक्त अभी हैं और वो यज्ञ कर रहे हैं, संकीर्तन यज्ञ कर रहे हैं। तो जितने भी भक्त संकीर्तन यज्ञ कर रहे हैं उसके कारण जो भी जो पूरा संसार है उसको जो कुछ भी सुख समृद्धि भी मिल रही है उनके कारण मिल रही है। जब ये भक्त नहीं रहेंगे 10,000 वर्षों के पश्चात, तब कल ही अपना असली स्वरूप धारण करेगा, तब लोगों को पता लगे क्या प्रॉब्लम होती है, कैसा जीवन। इतने कष्ट आएंगे, इतने भागवतम में वर्णन है इसका, लोग त्रस्त हो जाएंगे। इसीलिए सभी भक्तों के ऊपर यह उत्तरदायित्व है कि भगवान के नाम का, कृष्ण कथा का प्रचार हो और कली के साम्राज्य जो है उसको नष्ट करने में। अभी कली का अगर कोई विरोध कर रहा है तो वो भगवान के भक्त कर रहे हैं। खास करके उसमें सबसे अग्रणी स्थान पे इस्कॉन है। प्रभुपाद ने जो स्थापना की कि हर जगह पे हम हैं वो भगवान के भक्त बना रहे हैं, लोग के जीवन में से पाप के 4 कार्यों को हटा रहे हैं और इस प्रकार से कली का साम्राज्य कम हो रहा है। तो कली का सबसे बड़ा दुश्मन है अगर अभी, तो वो है परीक्षित महाराज तब थे और अभी है इस्कॉन। इस्कॉन और इस्कॉन के जैसे जो भगवान की संस्थाएं हैं, दूसरी संस्थाएं भी जो भगवान की भक्ति का प्रचार कर रहे हैं और लोगों को कली के इन पाप के 4 स्तंभों से बचा के उन्हें जो है भगवत कार्य में लगा रहे हैं। तो एक्चुअल में अगर हमें भ्रष्टाचार को संपूर्ण तरीके से दूर करना है तो हमें ये कली जहां पे वास करता है ऐसे स्थानों को नष्ट करना। अगर इन स्थानों को नष्ट नहीं किया जाएगा तो आप कैसे ये जो है वो आशा कर सकते हैं कि भ्रष्टाचार समाप्त हो। यही तो भ्रष्टाचार के मूल है। आपको बीमारी दूर करनी है तो मूल से करनी पड़ेगी। ठीक है, आप जो है ऐसे किसी चीज को, पौधे को नहीं उगने देना, से जड़ से निकालना होता है। अब खाली ऊपर से काट देंगे तो वापस से पानी मिलेगा, तो जड़ है जमीन में तो वापस से उगेगा। उसी प्रकार से ये भ्रष्टाचार को दूर करना है तो एक कली के जो साम्राज्य उसे नष्ट करना है। लेकिन अगर गवर्नमेंट ही लाइसेंस देगी कि भाई आप जुआ घर खेलो, उससे हमें अधिक टैक्स लगा के हम अधिक पैसा लेंगे। भाई आप जो है शराब बेचो, उसके ऊपर भी हम टैक्स लगाएंगे, उससे धन लेंगे। भाई आप वेश्यालय भी खोलो, ठीक है, और आप जो है चाहे तो पशु का जो है कत्ल खाने भी खोलो। भारत में तो इसमें थोड़ी कमी होगी लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहा है। लेकिन विदेशों में तो ये सब प्रॉपर तरीके से लाइसेंस देके हर चीज होती है। बड़े बड़े इंडस्ट्री होती है कत्ल खाने। पता नहीं मुझे भारत में भी अभी ऐसा होता है कि नहीं, लेकिन वहां पे तो इंडस्ट्री होती है, पशु को पाला जाता है, फिर उनको मशीनों के द्वारा काटा जाता है। जब इस प्रकार का व्यवहार होगा, इस प्रकार का वातावरण होगा पूरे समाज में, तो कैसे सुख शांति आएगी? ये प्रकृति का नियम है। आप हत्या करेंगे, ठीक है, तो वो आपको दंड देगी। भगवान के लिए कोई अंतर नहीं है पशुओं में और मनुष्यों में। सभी भगवान के ही संतान हैं। ऊपर से ये मनुष्यों की उत्तरदायित्व हो जाता है क्योंकि उनकी बुद्धि विकसित है। क्या आपके घर में कोई व्यक्ति जो नासमझ हो, बालक बुद्धि का हो और आपकी बुद्धि विकसित है, तो ये आपसे आशा नहीं रखी जाती कि आप जिनकी बुद्धि कम है
आप उनका संरक्षण करेंगे, उनकी रक्षा करेंगे, ठीक है, उनका ध्यान रखेंगे? या फिर ये कि भाई इसकी बुद्धि कम है, चलो इसको मार दो। तो वैसे ही ये पशु है, भगवान की संतान है। मनुष्यों की ज़्यादा बुद्धि है तो उनका काम है इनको संरक्षण देना। ये नहीं कि चलो भाई मार दो इनको, खा लो। ठीक है? तो ये ऐसे लोग आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर सकते। जब तक ये चलते रहेगा समाज में अशांति रहेगी। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ये चीज़ें बंद करें, ये जो पाप के जो 4 स्तंभ होते हैं, ठीक है? जुआ घर ना खोले। भारत में तो नहीं था लेकिन अब अलग-अलग ऐसे गेमिंग जो इसमें जुए के समान ही है, वो सब जगह पे बड़े-बड़े लोग भी उसके अब जो है वो करने लगे हैं। न्यूज़ में हमने पढ़ा था कि कोई है, उन्होंने नोटिस दी है कि कोई पान मसाले के हीरो लोग हैं वो ऐड करते हैं। तो वैसे लोगों को हम है हमारा हम हीरो बनाते हैं जो इस प्रकार की नशीली वस्तुओं का जो है वो विज्ञापन करते हैं, ये करते हैं, तो कैसे? ये सब चीज़ें बंद करेंगे तो उससे भ्रष्टाचार अपने आप कम हो। ठीक है? थोड़े समय पहले गवर्नमेंट ने नशा मुक्ति का भी कुछ प्रोग्राम रखा, लेकिन अगर गवर्नमेंट ही शराब के दुकानें और वो सब खोलने के लिए लाइसेंस देगी तो कैसे? परीक्षित महाराज की तरह उनको कार्य करना, ये सारी चीज़ें बंद। प्रभुपाद तो एक जगह पे लिखे भी, जो ये करता है तुरंत उन्हें मृत्यु दंड दो। ऐसा भय होगा उनके अंदर कि ये चीज़ें करना बंद करें। जब उनके में भय नहीं होता, जब गवर्नमेंट ही प्रोत्साहित करती है, तो आप एक साइड में ये चीज़ें करेंगे और दूसरी साइड में आप करेंगे कि हाँ, चलो भ्रष्टाचार दूर करो, नहीं होगा। यही यहाँ पे प्रभुपाद जी ने समझाया है कि तो जुआ खेलने के अड्डे, मदिरा तथा अन्य नशीले औषधियों के लिए स्थान, वैश्यालय, होटल की वेश्यावृत्ति तथा सिनेमाघर खोलने तथा हर काम में झूठ के लिए लाइसेंस देते हैं और साथ ही राज्य में भ्रष्टाचार भगाना चाहते हैं। तो ये कैसे संभव है? भाई ईश्वर चेतना के बिना ईश्वर का राज्य चाहते हैं। भला दो विरोधी बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? हमें यदि हम राज्य में भ्रष्टाचार दूर करना चाहते हैं तो हमें सर्वप्रथम समाज को इस तरह संगठित करना होगा कि वो धार्मिक सिद्धांतों को तब स्वच्छता, दया तथा सत्य को ग्रहण करें और हमें परिस्थिति को अनुकूल बनाने के लिए जुआ, शराब, वैश्या तथा असत्य के सारे स्थानों को बंद कर देना पड़ेगा। तो ये स्थान गवर्नमेंट बंद करेगी तो अपने आप जो है, जो ये पुण्य का है, ये पाप के स्थान में कलयुग का समाज, ये साम्राज्य खत्म तो ये बढ़ेगा। लेकिन अगर आप देखिए, अगर आज कोई आएगा ऐसा नेता और जो बोलेगा कि नहीं हम ये स्थान बंद करना चाहते हैं, तो अधिकांश तो पॉपुलेशन जैसे बोले नहीं इसको हटाओ, ये नहीं, ये तो गलत आदमी है। आप अगर ये सब चीजों को प्रोत्साहित करेंगे तो आपको अधिकांश लोग, क्योंकि आजकल कमी है, जो धार्मिक लोगों है उनकी कमी है। अधिकांश लोग इसमें लिप्त हैं, उनको तो चाहते हैं कि ये चीज हो उतना। तो ये बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है जो भगवत भक्तों का, कि प्रचार करके लोगों को ये जागृत करें। सभी लोग तो नहीं होंगे, लेकिन अगर कुछ परसेंटेज भी जो है भगवान के भक्त बनेंगे तो भी पूरे जो है इस संसार में वो शांति और सुख और समृद्धि का माहौल आएगा। एक बार प्रभुपाद जी से एक रिपोर्टर ने पूछा, प्रभुपाद जी बोल रहे थे कि अगर सब लोग भगवान के भक्त हो गए तो बहुत ही सुख शांति आएगी। ठीक है? उस आदमी को बहुत ही टेंशन हो गई, तो बोले कि आप क्या चाहते हैं, आप हर जगह पे ये फैलाना चाहते हैं, ऐसा थोड़ी होना चाहिए। तो सब लोग अगर इसका पालन कर लेंगे, अगर ये कृष्ण भावना को स्वीकार करेंगे तो क्या होगा? प्रभुपाद ने बोला चिंता मत करो, हमेशा तुम्हारे जैसे कुछ मूर्ख रहेंगे जो स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए हर कोई स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन प्रभुपाद ने अगर 100% हर कोई स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन अगर कम से कम जो है कुछ प्रतिशत लोग भी, 5-10% भी लोग भी स्वीकार कर लेंगे, तो भी है जो ये मानव समाज का पूरा जो है माहौल वो बदल जाए। तो हमें ये उत्तरदायित्व है हमारे ऊपर कि हमें लोगों को जो है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता, तो उन्हें अवगत करना चाहिए, उन्हें भगवान के विषय में बताना चाहिए, संकीर्तन आंदोलन को फैलाना चाहिए ताकि ये कली जो है उसका साम्राज्य कम हो और जो लोग हैं उनका जीवन है वो सुखी, उन्हें पता चले। अगर लोगों को इस विषय में ज्ञान ही नहीं होगा, ठीक है, बहुत सारे लोगों को ज्ञान नहीं है, गलत फिलोसॉफी उनको पता है, गलत मार्ग में जा रहे हैं और दुखी हैं। बहुत सारे दुखी यहाँ प्रचार करने जाएंगे तो
बुक वितरण करने जाएँगे तो आप अनुभव करेंगे, लोग मिलेंगे। हमें तो अक्सर मिलते हैं बहुत सारे, कभी बताते हैं, वो बताते हैं कि बहुत दुःख है। लेकिन हमने देखा है अभी जो लोग धीरे-धीरे भक्ति में आते हैं, वो बोलते हैं कि हाँ, बहुत दुःख था। अब धीरे-धीरे जो है वो दुःख कम हो रहे हैं हमारे जीवन में। ठीक है? जो प्रभुपाद का जो सभी वैष्णवों का, ठीक है, जो शुद्ध वैष्णव होते हैं, उनका उद्देश्य होता है क्या? लोगों को दुःख से जो है बाहर लाना। पर दुःखे दुःखी, ये होता है वैष्णव का स्वभाव। वो दूसरों के दुःख से दुखी होते हैं। भौतिकवादी ईर्ष्यालु की तरह नहीं होते। अधिकांश तो भौतिकवादी होते हैं, वो तो ईर्ष्या, भौतिकवादी यानी ईर्ष्यालु। उनका स्वभाव होता है पर दुखे सुखी। अगर पड़ोसी का कुछ अच्छा हो जाए तो उनको दुःख होता है। तो भौतिक, अरे इसका ऐसा, अरे बहुत, भले ऊपर अंदर से दुखी होता है, इसका क्यों ऐसा हुआ? ठीक है। और अगर उसको कोई दुःख आए तो ऊपर से झूठी सांत्वना, लेकिन अंदर हाँ, अच्छा हुआ, ये बहुत ऊपर उड़ता था ना, इसका अच्छा हुआ, ऐसा हुआ, ये इसके साथ में ऐसा ही होना चाहिए था। लेकिन वैष्णव ऐसे नहीं। वैष्णव होते हैं, वो चाहते हैं कि कैसे हर कोई सुखी। प्रहलाद महाराज ने भी इसलिए कहा था कि प्रभु मैं सुखी हूँ, मैं आपका नाम ले रहा हूँ, मुझे आनंद है, लेकिन ये बाकी सब जो मूर्ख लोग हैं, ठीक है, जो दुख में है, मैं चाहता हूँ कि इनको भी मैं अपने साथ आपके धाम में लेके आऊं। ये था उनका भाव। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये भी, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर भी कहते हैं कि क्या भक्तों को क्या करना चाहिए? तो वैष्णव सेवा, नाम रुचि वैष्णव सेवा, और तीसरा जीवे दया, दूसरे जीवों के प्रति दया दिखानी चाहिए। जब हम दूसरे जीवों के प्रति दया दिखाते हैं तो उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। ठीक है, हमें भगवान को प्रसन्न करना है तो हमें दूसरे जीवों के प्रति दया का भाव होना चाहिए। ठीक है, हम दूसरों को दुखी तो उनके दुख को दूर कैसे कर सकते हैं? एक्चुअल में जो प्रचार करना जो है वो यही कार्य है। प्रचार का मतलब दूसरों के प्रति दया का भाव दिखाना। ठीक है, प्रचार करना यही असली अहिंसा है। ठीक है, अगर आप प्रचार नहीं करते तो आप हिंसा कर रहे हैं। आपको असली रूप में अहिंसक बनना है तो आपको भगवान की कथाओं का, भगवान के सिद्धांत जो संदेश है उसको दूसरों तक पहुंचाना होगा। प्रभुपाद के ग्रंथों का वितरण करना होगा। प्रभुपाद के ग्रंथों को वितरण करते हैं वो असली अहिंसक है। ठीक है, वो असली दया दिखा रहे हैं दूसरों के ऊपर। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो इस प्रकार से जो दया दिखाता है वो मुझे अत्यंत प्रिय है। इसलिए भगवद गीता में भी भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो मेरा संदेश दूसरों तक ऐसे ले जाता है, उससे प्रिय ना तो मुझे कोई है न कभी होगा। इसलिए हमें सबको ये संदेश जो है भगवान का, भागवतम का, उसे स्वीकार करना चाहिए और दूसरों तक ले जाना चाहिए ताकि कली के प्रभाव से वो बचे और वो सुखी हो जीवन में। ये प्रभुपाद का भी भाव था जब वो जा रहे थे अमेरिका, जलदूत में बैठ के, तब उन्होंने जो कविता लिखी उसमें यही भाव प्रदर्शित किया उन्होंने। अक्सर लोग जाना चाहते हैं यहाँ से अमेरिका। ये गुजरात से तो बहुत सारे लोग जाते हैं। ठीक है, विदेश में जाना चाहते हैं, क्या करने के लिए? पैसा कमाने। अमेरिका क्यों? डॉलर कमाने, धन कमाने। लेकिन प्रभुपाद जी क्या 40 रुपए लेके गए थे, लेकिन वहां पे अपना भाव व्यक्त करते क्यों जा रहे थे? माया दुष्ट जत दुखी, जगत तेरा सब सुखी, वैष्णवेर इच्छा पूर्ण होय, वैष्णवेर इच्छा पूर्ण होय। ये थी उनकी इच्छा, वैष्णव की इच्छा। क्या? माया दुष्ट जत दुखी, जगतेर सब सुखी। जो माया में ऐसे पड़े हुए जीव हैं, जब वो सुखी होंगे तब वैष्णव की इच्छा पूरी होगी। तो ये जो आचार्य हैं, श्रील प्रभुपाद जैसे महान आचार्य, इन सब की यही इच्छा थी। कैसे? ये भौतिकवादी लोग जो भगवान से विमुख हो गए हैं, कब ये भगवान की शरण में आएंगे वापस से? कब ये असली में वापस से जो है पूर्ण रूप से सुखी होंगे? यहाँ पे माया में गिरे हुए दुखी हैं, उनको सुखी बनाना उनका उद्देश्य होता है। और उनके इस उद्देश्य में हम जब उनके इंस्ट्रूमेंट, निमित्त बनते हैं तो हम उनकी कृपा के पात्र बनते हैं। उनकी कृपा और भगवान की कृपा हमें प्राप्त, भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं ऐसे भक्तों से।
सभी लोगों को जिनको भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो उन्हें जो है वो प्रभुपाद के संदेश को दूसरों तक पहुँचाना चाहिए। उन्हें भगवान की भक्ति से जोड़ना चाहिए और इस प्रकार से कलयुग का जो साम्राज्य है, जो कम करने में हम मददगार बन सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे मैं समाप्त करूँगा जो है लेक्चर। आप किसी को प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, जो हमने इस विषय पे चर्चा की, तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है किसी को?